Hello everyone and a very warm welcome to you all on this amazing platform. आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर पूजा शर्मा। कैसे हैं आप सभी? How are you all? जल्दी से बता दो सारे बच्चे, प्रेजेंस मार्क कर दो यहाँ पर। और आप सभी को तहे दिल से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। I wish you all very like my all blessings are with you and a very great fortune for you and so many things for you। तो आप सभी कैसे हो जल्दी से बता दो मुझे सारे के सारे बच्चे, और अपनी प्रेजेंस मार्क कर दो, एक बारी क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो। एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टुडेज क्लास, जिसमें आज हम एमसीक्यूज भी करेंगे। यस, पोल वाले भैया को मैंने बोल दिया है कि पोल लेकर के रेडी हो जाओ। आप तो बस रेडी हो जाओ। हमारे बच्चे रेडी है कि नहीं है जल्दी से बताओ आप सारे जने। बिल्कुल, आप सभी को तहे दिल से कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। हेलो। फूल कभी चुभ सकते हैं क्या? हार्ट हैकर बोल रहा है फूल कभी चुभ सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, फूल भी चुभ सकते हैं बेटा। तुम्हारे जैसा फूल हो तो वो चुभेगा, हर बार चुभेगा। हाँ चलिए, गुड इवनिंग आप सभी को। गुड इवनिंग, सेम टू यू एवरीवन। कैसे हो जल्दी से बता दो। एंड आर यू ऑल रेडी? क्योंकि मैं पहले करवाऊंगी कुछ धमाकेदार, और मैंने तुम्हारे लिए पहली बार तुम्हारे लिए ऐसी पीपीटी मैं किसी और के लिए लेगी नहीं गई, किसी के लिए इतनी मेहनत नहीं करी, ऐसी पीपीटी नहीं बनाई मैंने, तुम्हारे लिए पीपीटी बनाई आज। मैंने कहा बच्चों की तरह एकदम उनकी जैसी प्यारी प्यारी सी पीपीटी बना करके ले जा करके पढ़ाने में मजा आना चाहिए। सो हियर इज दैट। राधे मैम, ये क्या बोल दिया मैंने बेटा? मैंने क्या बोल दिया रे? क्या बोल दिया बब्बा? क्या बोल दिया? हाँ जी मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मैं फिर से बता देती हूँ, माय नेम इज पूजा शर्मा। आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ। चलो, अपना कहना की तरह आप लोगों को भी बहुत ही प्यारी प्यारी सी ना नटखट हरकतें करनी है, अपनी मैया को परेशान करना है, बट बहुत प्यार भी करना है। अपनी मैया को हमेशा खुश रखोगे। ओके, ये सारी चीजें अपने आप को बताते रहना है कि हम वो कहना है जो अटखेलियां करेंगे, जो नटखट भी होंगे, जो राधा को छेड़ेंगे भी, लेकिन मर्यादा का हमेशा ध्यान में रखते हुए काम को करना है। राइट एवरीवन? तो आप लोग भी अगर मेरे प्यारे प्यारे से कान्हा जो है यहाँ पर, और जो मेरी राधा रानियां हैं यहाँ पर प्रस्तुत, उन सभी को तहे दिल से मैंने जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं दे दी हैं। अपनी जिंदगी को प्यार से जियो, एकदम नटखट तरीके से अपने बचपने को पूरा जियो, नटखट तरीके से हरकतें करो, सभी को प्यार दो। चलिए स्टार्ट करें। अरे क्या बात है। अच्छा, मुझे एक बात बता दो, तुम में से कौन कौन आज मटकी फोड़ने के कार्यक्रम में जाने वाला है? हर रात को वो मटकी फोड़ कार्यक्रम होगा ना, तो कौन कौन जाने वाला है बता दो। कौन कौन कान्हा बन के स्कूल में गया था या कान्हा बनेगा अब, और फिर मटकी फोड़ कार्यक्रम में जाएंगे? बताओ फिर से। हाँ, मैं मेरे सारे बकरों सॉरी। अरे इंग्लिश में बोलो यार, इंग्लिश में क्यों नहीं बोल रहे? हाँ जी, ऑल यस। ओ माय गॉड सो यू ऑल हैव टू टेल मी। आप सभी मुझे बताएंगे मटकी फोड़ने पे क्या तुम्हें मिला, क्या मक्खन मिला, क्या आशीर्वाद मिला, क्या गिफ्ट मिले। आजकल तो मटकी के अंदर मक्खन नहीं रखते हैं, है ना, जैसे पहले जमाने में हुआ करता था कि मटकी में एक्चुअली मक्खन हुआ करता था, है ना। आजकल मटकी में क्या रखते हैं? आजकल मटकी में बहुत सारी टॉफीज रख देते हैं, बहुत सारी टॉफीज, चॉकलेट्स, इसका ना मिक्सचर करके रख देते हैं, और फिर जब मटकी फूटती है तो वो टॉफीज नीचे गिर जाती है। तो एडवांस हो रहे हैं, हम भी जमाने के साथ में चेंज हो रहे हैं। राइट? अरे वाह, क्या बात है। चलिए स्टार्ट करें। चलो देखो, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं। ऑल वी हैव टू डू इज एक्टिव पैसिव वॉइस के कुछ रूल्स करेंगे, बट उससे पहले एमसीक्यू से शुरू करेंगे। और अब इंग्लिश का डर खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बार बता दो, है ना। हर सेंटेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बता दो। इंग्लिश का हर सेंटेंस समझ में आ रहा है तुम्हें मेरी क्लासेस करने के बाद में? हाँ, तुम्हें इंग्लिश का डर तो नहीं है, इतना बता दो, जल्दी से बता दो सारे बच्चे। देन रेडी टू गो विद दिस पार्ट। हाँ जी, डन।
चलिए 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 साथ करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स नाउ। शी विल सिंग अ सॉन्ग फॉर अस। आपका पहला क्वेश्चन है, शी विल सिंग अ सॉन्ग फॉर अस, वो हमारे लिए गाना गाएगी। अब देखो, मुझे पता है कि शायद तुम्हें नहीं आ रहा होगा इसका आंसर, अगर आ नहीं रहा है फिर भी आई वॉन्ट यू ऑल टू आंसर इट, है ना। आई वॉन्ट यू ऑल टू आंसर इट, आप सारे आंसर दो। अगर आ रहा है तब तो बढ़िया ही बढ़िया, बल्ले बल्ले, तो शावा शावा है ना। उसके बाद में आप लोगों को करेक्ट कैसे करना है, क्या करना है, सब बता दूंगी मैं। सो देखो, वी विल बी हियरिंग अ सॉन्ग फ्रॉम हर, अ सॉन्ग शी विल सिंग फॉर अस, बी शी विल बी संग अ सॉन्ग बाय हर, एंड डी अ सॉन्ग विल बी संग फॉर अस बाय हर। ए बी सी डी, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, ए बी सी डी। मैम मैंने आपको इंस्टा पे फॉलो रिक्वेस्ट भेजी थी। अच्छा रोशनी, अच्छा थैंक यू सो मच बच्चा। मुझे अगर आपकी फॉलो रिक्वेस्ट, अगर आपका फॉलो रिक्वेस्ट मिला होगा तो डेफिनेटली वहां पर आ गया होगा, तो थैंक यू सो मच बच्चा, थैंक यू। ओके चलो, सारे बच्चे डी आंसर बता रहे हैं, सारे बच्चों ने डी आंसर बताना है। ओके, कार्टून का इसी का नाम है, वो बी बता रहा है भाई। एक कार्टून है जो बी बता रहा है, क्यूट बॉय बी बता रहा है। काशिम जो है ए बताई है आंसर, और बाकी अरुण ने क्या नाम है, शमशेर आलम ने, प्रिया ने, सभी ने डी आंसर बताया है, डी। ओके, सो देखो यहाँ पे तुम्हारा जो आंसर है वो कैसे बन रहा है, वी विल सी बाय दैट। देखो क्या है, शी हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, है ना, ये वर्ब हो गई। अ सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट, क्या बताया मैंने, सब्जेक्ट क्या जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, और सब्जेक्ट का प्रोनाउन चेंज होगा। आई का वी होता है, तो आपको बताया था ना, आई का किस में होता है, आई का मी में, वी का अस में, है ना, ये सारी चीजें बताई थी। तो शी का क्या बताया था, हर में, ठीक है। विल सिंग भी चेंज होगा, और अ सॉन्ग और फॉर अस, ये फॉर अस एक्स्ट्रा पार्ट है। तो जैसा कि सबने यहां पर बताया, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आते हुए, अ सॉन्ग विल बी संग फॉर अस बाय हर, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आता हुआ तुम्हारा, कतई करेक्ट आंसर है आपका, एंड दैट इज अ सॉन्ग विल बी संग फॉर अस बाय हर। देखो बाय हर ये वाला आया, ये हर इसका यूज हुआ तुम्हारा। ओके चलिए, एनी क्वेश्चंस, यहां पर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जल्दी से एक बारी सारे बच्चे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। पहले सारे बच्चे जल्दी से लाइक करो, शेयर करो। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, हाँ जल्दी बताओ। मैम आई गॉट इट ऑल सेंटेंसेस, वाओ दैट्स गुड अरुण, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू अरुण, क्या बात है। सी नहीं है बेटा, सी देखो, सी क्या कह रहा है, अ सॉन्ग शी विल संग फॉर अस। अब बीच में शी कैसे आ गया तुम्हारा, यहां पर तुम्हारे पास में आ रहा है, लेकिन बीच में शी आ रहा है, बीच में नहीं आ सकता है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह जाएगा, उसी तरीके से होगा। चलिए कोई बात नहीं, रोशनी भदौरिया आपका रॉन्ग आंसर हो गया, तो नेक्स्ट ट्राई करेंगे। लाइक करा है, शेयर करा है सभी ने, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई रोट एन आर्टिकल फॉर द स्कूल न्यूज़पेपर, आई रोट एन आर्टिकल, मैंने तुम्हें हिंट दे दिया, ये तीन चीजें हैं, आई रोट लिखा था, एन आर्टिकल, तो ये तीन चीजें हैं, आपको इन तीन चीजों को ध्यान रखना है, बाकी एक्स्ट्रा है, तुम्हें ये परेशान करने वाली एक्स्ट्रा है। फॉर द स्कूल न्यूज़पेपर इज द एक्स्ट्रा एडिशनल पार्ट गिवन। ऑप्शन ए है एन आर्टिकल फॉर द स्कूल न्यूज़पेपर आई हैड रिटन, बी कहता है आई हैव रिटन एन आर्टिकल फॉर द स्कूल न्यूज़पेपर, सी कहता है एन आर्टिकल वाज रिटन बाय मी फॉर द स्कूल न्यूज़पेपर, एंड डी कहता है द स्कूल न्यूज़पेपर एन आर्टिकल टी रोट फॉर, ऐसा करके गड़बड़ हो गया है। क्या बात है कान्हा गुप्ता, तुम्हारा नाम तो ऐसा है, फिर तुमने क्यों कार्टून किया? जब भगवान की दया से तुम्हारा नाम ही कान्हा है तो तुमने अपने आप को साबित करने के लिए कार्टून क्यों लिखा है, मुझे बताओ। क्यों तुम अपनी हरकतों को नाम से प्रेजेंट कर रहे हो? इतना प्यारा नाम रखा है घर वालों ने, कान्हा, हाँ कितना प्यारा। और आज का दिन तो हम कान्हा को बहुत याद करते हैं, बहुत ही दिल से याद करते हैं हम। बाकी दिन तो चलो ठीक है, लेकिन आज तो बहुत ही तरीके से हम लोग उनकी याद में रात को खीर वीर बनाएंगे, मक्खन वक्खन मम्मी घर पे आज प्रिपरेशन करेगी, हा मजे आ गए। अरुण प्रसाद ने आंसर दिया है, बाकी सबने भी डी सी ज्यादा आंसर आते हुए। फनी कॉमेडी ने सी दिया, आदित्य ने सी दिया है, पायल ने डी दे दिया है, ओके राजेश सी गिवन, राजेश ने सी दिया है। लेट्स सी को देखते हैं। एन आर्टिकल वॉज रिटन बाय मी, क्या बात है, बिल्कुल आर्टिकल वॉज, क्योंकि रोट दिया है तो इसका क्या हो जाएगा, वॉज या वर में होगा इसके साथ में, और इसका थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटन। रिटन सिर्फ यहां दिया हुआ है ना, और
और वॉज यहां दिया है। सो यहां पर सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल कतई सही दिया है आपने। और आई किस में चेंज हो गया, मी में चेंज हो गया। वेरी वेल डन बच्चों, बहुत ही प्यारे तरीके से बता दिया है। 34% बच्चों ने सिर्फ, अरे यार डिफिकल्ट लग रहा है क्या, सिर्फ 34% बच्चों ने बताया, ये तो डिफिकल्ट लग रहा है, जैसे कि तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है क्या? नहीं 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 नहीं, ना 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 ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स। अब देखो, इसको देखो, ध्यान से देखो। लास्ट ईयर ही prompted to the 10th class, लास्ट ईयर ही prompted to the 10th class। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखना और फिर इस क्वेश्चन को देना आंसर, क्योंकि ये भले आंसर आपका कहीं ना कहीं पैसिव वॉइस में है, लेकिन आपको यहां पर टेंस को दिमाग में भी रखना। कीप टेंस ऑल्सो इन माइंड। मैम मैंने नहीं पढ़ा है फिर भी जानता हूं थोड़ा सा। दीपू राजा, क्या बात है, तुम तो राजा निकले इंग्लिश के भी, क्या बात है, नहीं पढ़ा फिर भी आता है तुमको आंसर्स, बढ़िया। कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो अच्छे से पढ़ाई की है, तब तुम कर पा रहे हो। अब देखो इसकी जगह क्या आएगा, प्रॉम्प्ट की जगह प्रॉम्प्टेड आएगा, वॉज प्रॉम्प्टेड आएगा, वर्ब प्रॉम्प्टेड आएगा, या वॉज प्रॉम्प्ट्स आएगा। ए बी सी डी, जल्दी से बताओ। ए बी सी डी, जन्नत ने सी दिया है, विकास ने सी दिया है, अरुण ने वॉज प्रॉम्प्टेड दिया है, सी ही दिया है। अगेन आर के क्वीन ने दिया है बी। ओके, अब पता नहीं, नाम भी नहीं बोला जा रहा है ना, ऐसा थोड़ा सा अलग अलग सा नेम था। जीवान चंदर, आई थिंक यही नाम है, जीवान चंदर सिंह। हाँ, जीवान चंदर सिंह है। नितेश है, विशाल, सत्यम, सुधीर, पुलार गुड़िया, नितेश श्रेष्ठा, क्यूट बॉय, परिधि, तन्मय। अरे भाई आज तो बहुत सारे नए नए बच्चे हैं हमारे पास, इतने सारे नए नए बच्चे हैं क्या हमारे पास, भाई साहब क्या बात है। सी इज द करेक्ट आंसर। बेटा आप ना यहां पर प्रॉम्प्टेड देख रहे हैं एंड वॉज प्रॉम्प्टेड देखते हैं, तो लास्ट ईयर ही वॉज प्रॉम्प्टेड, ही प्रॉम्प्टेड टू द नहीं होगा, करेक्ट क्या होगा, करेक्ट होगा सी, ही वॉज प्रॉम्प्टेड टू द 10th क्लास। पिछली साल। अब तुम इसे अपने लिए बताओ, अब अगले साल तुम 10th में आओगे, इस सेंटेंस को चेंज करके बताओ, जल्दी से इस सेंटेंस को चेंज करके बताओगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तुम लोग किस में होगे, 10th क्लास में होगे। ये मैंने लास्ट ईयर का दिया है, अब तुम्हें नेक्स्ट ईयर का बताना है, इतनी तो हेल्प कर दी। कौन सबसे पहले करेक्ट सेंटेंस बना करके बताता है, आई वॉन्ट टू सी दैट। करेक्ट बताना है, करेक्ट बताना है भाई, करेक्ट बताना है। मैम मैंने इंग्लिश में ग्रामर पढ़ने का मजा ही है। अच्छा, थैंक यू सो मच, वेरी वेल डन, that's great. You all are my champions, you all are my lovely students and I always appreciate कि पढ़ो, बस दिल खोल के पढ़ाई करो यार, मस्ती में पढ़ाई करो, एंजॉय करके, बोझ की तरह नहीं पढ़ने का है। किस दिन लाइव चलता है बेटा, ऑलवेज लाइव चलता है, डोंट यू वरी अबाउट दैट। मेरी मंडे को क्लास होती है आपकी फिक्स 7 बजे। ओके, किसी ने दिया क्या, नेक्स्ट ईयर आई विल बी प्रॉम्प्टेड टू द 10th क्लास, क्या बात है। शिल्पी कुमारी, वेरी वेल डन शिल्पी कुमारी, और बताओ, वेरी वेल डन शिल्पी कुमारी के लिए एक बारी क्लैपिंग हो जाएंगी, बहुत तगड़े तरीके से आंसर दिया है। श्रेष्ठ गुप्ता ने दिया नेक्स्ट ईयर वॉज प्रॉम्प्टेड, वॉज कैसे आ गया नेक्स्ट ईयर के साथ, कतई गलत हो गया। जीत सिंह ने नेक्स्ट ईयर ही वॉज प्रॉम्प्टेड, गलत भाई। नेक्स्ट ईयर का मतलब ही क्या होता है, अगले साल। अगर आप कह रहे हो नेक्स्ट ईयर तो आप कहोगे ही विल बी, नेक्स्ट ईयर ही विल बी। अरे यार बहुत गलत कर दे रहे हो, तो दिल तोड़ दिया आज तो तुमने, तुमको तोड़नी थी मटकी, तुम्हें तोड़नी थी मटकी, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया यार, आज तो तुम कतई गलत कर गए। सिर्फ मंडे को ही होती है बेटा मेरी क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स, दे सी दिस क्विकली। मीटिंग डैश टुमारो एट 6 PM होल्ड, मीटिंग डैश टुमारो एट 6 PM होल्ड। बेटा मजा आ रहा है तो लाइक करो, एक बारी जल्दी से लाइक करो सारे बच्चे, ये तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए ला रहे हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस के पीछे आपके बहुत सारे रूल्स छुपे हुए हैं। ये रूल्स जो है ये तुम्हारे लिए एप्लीकेबल है, ये रूल्स जो है ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो तुम। तो ये रूल्स मैं बताऊंगी अभी तुम्हें, कैसे कहां पर क्या हुआ। इमोशनल डैमेज हो गया, अरे ऐसे हमारा इमोशनल डैमेज होता तो भाई मैम तुम्हें दिखाई ही नहीं देती। ऐसे इमोशनल डैमेज करने के लिए हमने किसी को भी ऐसे नहीं दे रखा हमारा दिल। हाँ, डी आंसर आता हुआ, मीटिंग विल बी हेल्ड, क्या बात है, वेरी वेल डन, वेरी गुड। सुनीता ने, श्रेयस ने, कितने 51% बच्चों ने यहां पर करेक्ट आंसर दिया, 52% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी वेल डन, दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ही हैज मिस्ड द ट्रेन, है ना। अब इसको तुम्हें किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब बस जो मैंने एक वर्ड यहां पर अंडरलाइन किया है, जो एक वर्ड अंडरलाइन किया है उसको देखते हुए तुम चेंज कर लोगे
मजे ही मजे आ जाएंगे। तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने होगा बेटा। सो ऑप्शंस आर द ट्रेन हैज बीन मिस्ड बाय हिम, बी ऑप्शन द ट्रेन हैड बीन मिस्ड बाय हिम, सी ऑप्शन द ट्रेन विल हैव बीन मिस्ड बाय हिम, या डी ऑप्शन द ट्रेन शैल बी मिस्ड बाय हिम। ए बी सी डी, विच वन इज क्लियर एंड विच वन इज करेक्ट? मेरा गलत है, नीतीश सिंह कौन सा गलत है, कैसे गलत है, बता भाई बता। नीतीश सिंह आज तू बता दे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी टीचर भी गलत हो सकता है, तुम्हें को गलत प्रूफ कर दे, एक बारी बता दे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, होगा तो हम मान लेंगे। गुड़िया ने ए दे दिया है, एनके कुमार ने ए दिया है, रुद्र प्रताप सिंह ने ए आंसर दिया है। ओके ओके ओके, बी भी बहुत सारे आ रहे हैं, जैसे श्रेयांश ने बी आंसर दिया है, ही हैज मिस्ड द ट्रेन। यहां गलत कर रहे हो तुम श्रेयांश, गलत कर दिया तुमने। आई एम फ्रॉम बिहार एंड आई एम रीडिंग फ्रॉम बिहार बोर्ड, आई एम न्यू स्टूडेंट। वेलकम बच्चा, वेलकम सागर कुमार, आपका तहे दिल से स्वागत करती हूं मैं हमारे इस क्लास में। सारे बच्चे पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई नहीं दिक्कत होती है हमारी क्लास में कि ये पढ़ना है कि वो पढ़ना है। देखो आपको क्या करना होता है, आपको हर चीज की नॉलेज चाहिए। अभी तुम है ना नॉलेज के भूखे हो, तुम्हें ज्ञान जो है वो चाहिए, नॉलेज इज दी हंगर फॉर यू, तो हर चीज पढ़नी चाहिए तुम्हें। यहां पर हैज है बेटा, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ए हुआ, नॉट बी। यहां हैड होता तो ये हैड हो जाता, यहां हैज है तो हैज बीन, द ट्रेन हैज बीन मिस्ड बाय हिम, सो ए ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ए कितने ने बताया? 41। क्यों रे, क्यों 41 कर रहे हो रे मेरे लल्ला? 41 को 91 करो, पर ऐसे मत कर देना जैसे तुम्हारे सीट पे मैडम देती है 10 में से 4 नंबर, तुम उस 4 को 9 कर देते हो, ऐसे नहीं करना है ना, एक्चुअल में करना है। ओके, समझ में आया? जैसे यहाँ पर 90 लाइक्स है ओनली, तो इस 90 को जल्दी से करो, डबल करो, फटाफट से सारे लाइक करो जल्दी से। अरे क्या बात, इतने सारे न्यू स्टूडेंट्स। मैम आई एम गोइंग फॉर द बेस्ट थिंग अबाउट टू दी, पता नहीं क्या, मैं थोड़ी लेट हो गई। मैम क्या पढ़ा रहे हो बेटा? एक्टिव पैसिव वॉइस कर रहे हैं, पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे हैं जितना पढ़ा है उसके बारे में, और फिर नया रूल्स बताऊंगी मैं आपको। मैम मेरा आंसर क्यों नहीं दिख रहा है? मंगलम एडिट्स, आपका नाम ही अब दिखा मुझे, मैं देख लूंगी आपका। नोबडी इज वीक इन इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स। कौस्तुभ हैड ईटन अ स्नेक इन चाइना। कौस्तुभ चाइना गया, हाँ चाइना जाकर के उसने क्या खाया था? स्नेक खाया था। तो कौस्तुभ हैड ईटन अ स्नेक इन चाइना, तो ऑप्शन है अ स्नेक हैड बीन ईटन बाय कौस्तुभ इन चाइना। तौबा तौबा, आज के दिन ऐसा आ गया हमारे पास में ऐसा एग्जाम्पल, इन चाइना कौस्तुभ एट अ स्नेक। फिर सी है अ स्नेक इन चाइना कौस्तुभ हैड ईटन, या फिर डी है कौस्तुभ आर अ चाइनीज स्नेक। अरे रे 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 रे, कतई जहरीला और हल्का जहरीला। स्नेक ने जहर तो मारा, इस सांप ने जहर तो दिया, पर ऐसा जहर दिया कि हमारे को तो डसा, पर हमको जहर लगा नहीं। क्या कहते हो, जहर लगा क्या? ये क्वेश्चन नहीं लगा ना ये क्वेश्चन। ए, वेरी गुड, सारे बच्चे, तन्मय, गिरधारी, क्या बात है, गब्बर, श्रेष्ठ, सब बता रहे हैं ए इज द करेक्ट आंसर। हैड बीन ईटन, हैड ईटन है तो हैड बीन ईटन, हैड ईटन तो हैड बीन ईटन इज द करेक्ट वन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स, जल्दी से कर दो, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, इसके बाद में शायद हमारे पास में क्वेश्चन ना हो, और हम क्या करेंगे उसके बाद में रूल्स देखेंगे। हिज अंकल ट्रीट्स हिम वेल, ट्रीट्स हिम, इस वर्ड को देखो बस, हिज अंकल ट्रीट्स हिम वेल, he was well treated by his uncle, ए ऑप्शन कहता है। बी ऑप्शन कहता है he was well treated by his uncle, उसके अंकल ने उसको अच्छे से ट्रीट किया था। सी कहता है he is well treated by his uncle, और डी कहता है he used to be well treated by his uncle। ए बी सी डी, ए बी सी डी। ए, अखिलेश ए कह रहा है, और जो अखिलेश को देख करके हमारे यहाँ पर भीड़ लग चुकी है, भेड़ चाल में चल चुके हैं, वो सारे आउट हो गए, जो सारे 57% बच्चे आउट हो चुके हैं। ये मैंने कतई कह दिया आउट है, ये मैंने कतई कह दिया 57% बच्चे जो आंसर्स दे रहे हैं आउट हो चुके हैं। अब बी सी डी में ऐसे है तुम्हारा आंसर, कौन सा है देखते हैं। हा, देखा तो तुम तो बड़े नालायक निकले रे, बड़े नालायक निकले। जैसे ही बताया कि ये गलत है, तुमने तो चाल बदल ली, तुमने तो अपना रास्ता बदल लिया, बहुत नालायक हो रे। अखिलेश अकेला वहां पर खड़ा रहा। बताओ, बी गलत है, अरे बी गलत है तुम्हारा। सी इज द करेक्ट आंसर,
सी इज द करेक्ट आंसर। हिज अंकल ट्रीट्स हिम वेल, तो क्या होगा, ही इज वेल ट्रीटेड बाय हिज अंकल। भाई ट्रीट्स है, प्रेजेंट टेंस है, कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है। जब प्रेजेंट कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट है तो हम क्या लगाएंगे, इज आर एम लगाएंगे ना, इज आर एम लगाएंगे ना। तो इज तो यहीं पे दिखाई दे रहा है तुम्हें, इज यहीं पे अकेले में दिखाई दे रहा है, बाकी तो कहीं पे दिखाई ही नहीं दे रहा है। आउट हो गए तुम तो यार। लास्ट क्वेश्चन में मटकी फोड़ देना, लास्ट क्वेश्चन में मटकी फोड़ देना, मैं बता रही हूं। लास्ट क्वेश्चन में एक बार, लास्ट क्वेश्चन लाने से पहले सारे बच्चे लाइक कर दो, एक बारी सारे बच्चे लाइक कर दो, फटाफट से लाइक कर दो, जल्दी से लाइक करो। उसके बाद में मैं लास्ट क्वेश्चन ला रही हूं तुम्हारे स्क्रीन पे, 1 2 एंड 3, लास्ट क्वेश्चन फटाफट से। उसके बाद में इन सबके जो पीछे रूल्स है, इन सब के पीछे जो लॉजिक है, स्ट्रक्चर है, उसे जानेंगे। शी हैड ईटन द फ्रूट्स येस्टरडे, शी हैड ईटन द फ्रूट्स येस्टरडे, यहां पे जिसे मैंने अंडरलाइन किया है बस वही तुम्हारा आंसर है। शी हैड ईटन द फ्रूट्स येस्टरडे, द फ्रूट्स हैव बीन ईटन बाय हर येस्टरडे, ए कह रहा है। बी कह रहा है द फ्रूट्स वर ईटन बाय हर येस्टरडे, सी कहता है द फ्रूट्स हैड बीन ईटन बाय हर येस्टरडे, और डी कहता है द फ्रूट्स विल बी ईटन बाय हर येस्टरडे। सो यहां पर ए बी सी डी में से धमाकेदार आंसर कौन देता है, देखते हैं। मैम श्रेयांश इज योर न्यू स्टूडेंट, ओके श्रेयांश, ओके। द फ्रूट हैड बीन स्टोलन बाय, ईटन बाय हर येस्टरडे, ओके। गेमिंग ने आंसर दिया है, सी आंसर आ रहा है, सुनीता ने सी दे दिया, सारे बच्चों ने सी आंसर दिया है, सी। देखते मटकी फोड़ आंसर, सी इज द मटकी फोड़ आंसर ऑफ टुडेज क्लास। क्या बात है, जीत गए। बता दो तुम्हारा स्कोर क्या रहा, जल्दी से बता दो तुम्हारा स्कोर कितना रहा, जल्दी से बताओ सारा। कितने क्वेश्चन पूछे हैं मैंने अभी तक तुम्हें, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 क्वेश्चंस। तो आउट ऑफ 8 तुम्हारे कितने आए हैं, आउट ऑफ 8 तुम्हारे कितने आए, जल्दी से बता दो। फिर मैं ऐसे रूल बताऊंगी ना, चुटकियों में कर पाओगे, ऐसे रूल बताऊंगी तुम्हें कि चुटकियों में क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। तुम्हें लगेगा अरे मैम इतने आसान है क्या, आज तक हमें इतने आसानी से नहीं बता, हमें इतना आसानी से आज तक समझ में नहीं आया। मैं ऐसे चुटकियों में बताऊंगी तुम्हें। रेडी हो, 7 6 7 6 7, हाय 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 हाय, दिल टूट गया मेरा। एक बच्चे ने बोला 2 राइट हुआ, अरे 7, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जिन बच्चों के 7 आ रहे हैं या कहीं ना कहीं 6 आ रहे हैं, बढ़िया बेटा बढ़िया। आज तुम मेरी तरफ से अपने मनपसंद की चॉकलेट खा लेना और QR कोड खुद स्कैन कर लेना, खुद। भाई तुम्हें खानी है तुम स्कैन करना, हाँ मैं स्कैन करूंगी क्या, क्या कहते हो तुम, क्या कहते हो, मैं इतनी भोली क्या, भोली क्या, मैं इतनी भोली। अब फटाफट से देखो, जल्दी से देखो क्या करने वाले हैं हम, करने वाले हैं टेंसेस। देखो क्लास में हमने प्रीवियस क्लास में क्या चेंज कर लिया था, चेंजेस इन प्रोनाउंस कर लिए थे। प्रोनाउंस चेंज याद है कि नहीं है, जल्दी से बता दो। मैम पैसे दे दो यार फिर ऐसे बोल रहा है, मैं समझ गई उसकी एक्टिंग, मेरे को समझ में आ गया वो ऐसे बोल रहा है, मैडम पैसे दे दो यार फिर। हाँ अरे क्यूरियस बॉय और सारे जो नए स्टूडेंट्स है, रियाज खान, सारे नए स्टूडेंट्स, बेटा मैं बता देती हूँ सबसे पहले, आई एम पूजा शर्मा, मैं पूजा शर्मा हूँ, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ और तुम सब मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हो, तुम सब मेरे प्यारे प्यारे कान्हा हो। और राधा परेशान नहीं होना, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है मैम। हमने कभी वॉइस पढ़ा ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सबसे पहले इसकी चेंजेस इन टेंस के बारे में बात करेंगे। आज की क्लास में हम क्या बात करेंगे बेटा, चेंजेस इन टेंस, किस तरीके से टेंस में चेंज किया जाता है। चेंजेस इन टेंस मतलब टेंस में कैसे चेंज करेंगे, चुटकियों में बताऊंगी मैं, चुटकियों में, और तुम खुद मुझे बताओगे कि मैम ये ऐसा करना है क्या, ये तो हम भी कर सकते हैं, ये ऐसा करना है तो हम भी कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं भाई, स्नेक का एग्जाम्पल ले ले कहो तो। भाई तुम सब जहरीले नाग, तुम सब जहरीले नाग। मैम कल स्कूल में इंग्लिश का पेपर है, मैडम कुछ बता दीजिए ना मैडम। बेटा देखो अगर तुम्हारे स्कूल में पेपर है तो सबसे पहले तो पेपर पूरा लिख के आना, पेन लेकर के जाना, भगवान जी के सामने हाथ जोड़ना, मम्मी के चरण स्पर्श करना, और जितना पढ़ा है वो सब वहां पर आ जाएगा। इतनी मैं तुम्हें दे रही हूं आशीर्वाद, ठीक है, इतना आशीर्वाद दे रही हूं, इतना आशीर्वाद है तुम्हें, ठीक है। अरे रे वाह क्या बात है, कितने सारे बच्चों का ऑल द वेरी बेस्ट मेरे लल्ला, ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को, सारे बच्चों को। बेटा जी कृष्णा जी का एग्जाम्पल दूं मैं, ठीक है, कृष्णा जी का एग्जाम्पल दे देंगे, डोंट यू वरी अबाउट।
वो कृष्णा जी ने स्नेक को वो किया था ना आई से, उनको कृष्णा जी ने वो क्या किया था, वो एक लीला रची थी ना, वो पानी के अंदर वो नाग था, बहुत बड़ा नाग था, है ना, फिर उसके ऊपर ऐसे खड़े होकर के आ गए थे। सुना है ये कृष्णा जी वाला? हाँ, मैं दे रही हूँ कृष्णा जी वाला एग्जाम्पल, सुना है कि नहीं सुना है? फिर उन्होंने उस नाग को मार दिया था, हाँ उसको मार दिया था। तो फिर वो मैम आज आपका फास्टिंग है? नहीं बेटा मेरा फास्टिंग नहीं है। हाँ कालिया नाग, अरे हाँ कालिया नाग वाला, कालिया नाग वाला। तो चलो, तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, कालिया नाग वाला ही एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल हमने लिखा दैट कृष्णा, अब क्योंकि हम भगवान जी की बात कर रहे हैं ना, तो मैं कृष्णा जी लिख रही हूं, ठीक है। कृष्णा जी किल्ड कालिया नाग। क्या? कृष्णा जी किल्ड कालिया नाग। अब ध्यान से देखो, जिसने गलत आंसर बनाया मैं इससे सारे टेंस करा दूंगी, इससे मैं सारे टेंस करा दूंगी तुम्हें, और जिसने गलत आंसर बनाया उसको कालिया नाग, और जिसने सही बताया वो कृष्णा जी। बस मान लो, समझ जाओ, मजे आ जाएंगे, है ना। आ जाओ, देखो समझना, मैंने प्रीवियस क्लास में क्या तुम्हें बेसिक रूल बताया? बेसिक रूल तुम्हें क्या बताया प्रीवियस क्लास में? कि आइडेंटिफाई करो सब्जेक्ट क्या है, पहचानो हमारा कर्ता कौन है। कर्ता कौन है हमारा? यहाँ पर कर्ता हमारा कृष्णा जी है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने मारा, ये हमारा वर्ब है। मारा मतलब ये क्या है? हमारी क्रिया है कि मारा था। किसे मारा था? तो किसके ऊपर पड़ा इसका प्रभाव? ऑब्जेक्ट पर पड़ा, कालिया नाग पर पड़ा। यहां तक समझ में आया? तो एक बारी सारे हार्ट भेज दो, एक बारी सारे हार्ट भेज दो। अरे रे रे, क्या बात है, गुड बॉय सुधाकर, तुमने तो आंसर दे दिया यार, मजे आ गए। शिल्पी ने भी आंसर दे दिया, क्या बात है, अरे वाह वाह, मजे आ गए, मजे आ गए बेटा, अरे क्या बात है बेटा, अरे वाह वाह। दिनेश ने आंसर दे दिया है, आशा ने आंसर दे दिया, समझ आ गया। यानी सब्जेक्ट काम करने वाला कर्ता होता है, वर्ब यानी क्रिया होती है, और ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? जिसपे उसका काम का प्रभाव पड़ता है। तो कृष्णा जी ने कालिया नाग को मारा था, मारा था। अब तुमने करना क्या है? ध्यान से सुनो इसको, करना क्या है टेंस में? हमने टेंस क्या देखा? हमने टेंस देखा कि ये कौन सा टेंस, अरे कौन सा टेंस, बोलो रे बोलो। तो ये टेंस है हमारा पास्ट का, और पास्ट का कौन सा टेंस है? तो सिंपल पास्ट टेंस है। कौन सा टेंस है बेटा? सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट टेंस में दो ही लगते हैं, हमारे को याद रखना है। क्या लगेगा? या तो वॉज लग सकता है या वर लग सकता है। बस याद रखना है तुम्हें कि वॉज लग सकता है या वर लग सकता है। आ जाओ बदलते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे? हम लिख देंगे कालिया नाग, कालिया नाग। क्या लिखूं? वॉज लिखूं या वर लिखूं? अरे बताओ, वॉज लिखूं या वर लिखूं? किल्ड बाय कृष्णा जी। हाँ, कालिया नाग वॉज किल्ड बाय कृष्णा जी। यार नाग देखूं क्या यहाँ पर? हमारे पास में नाग वाग है क्या कुछ ऐसा? नाग वाग तो नहीं है। ऐसे बना सकती हूं, तुम कहो तो। कहां बनेगा? कलर चेंज नहीं हो रहा है इसका तो। हाँ जी, तो कालिया नाग वॉज, क्या हुआ? वॉज हुआ। आया समझ में? अरे वॉज नहीं लिखा है मैडम जी, भाई तुम्हारे को भरने के लिए लिख। ये मेरे बच्चे मेरा मत्थे पे बैठ चुके हैं, क्या करूं मैं इन बच्चों का, क्या करूं मैं इन बच्चों का? मत्थे पे बैठ चुके बच्चे। भाई तेरे को फिल करने के लिए बोला था, मैंने बोला था तुम फिल करो, तुम मुझे बताओ। ये मुझे बोल रहा है मैडम आपने खाली जगह छोड़ दी है, मैडम यहाँ पर आपने कुछ लिखा नहीं है। अरे तेरे को बोला ना बेटा तू भरेगा। वॉज है, वॉज है ना। वॉज क्यों आया? क्योंकि यहां पर कालिया नाग एक है, कालिया नाग हमारा सिंगुलर है, इसलिए। अब इसी से सारे बनाते हैं। चलो इसी से सारे बना लेते हैं, फटाफट झटाझट, फटाफट झटाझट इसी से सारे बनाएंगे, फटाफट से बनाएंगे जल्दी से। तो देखो अब मैं सिर्फ सीधा सीधा लिख रही हूं सिंपल प्रेजेंट पास्ट, यहां पर सिंपल पास्ट, ठीक है, यहां पर सिंपल प्रेजेंट, और यहां पर सिंपल फ्यूचर। फ्यूचर नहीं होता, फ्यूचर होता, फ्यूचर, फ्यूचर। सॉरी, अभी हम सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर की सेंटेंसेस को लिखेंगे, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो मैं यहां पर एक सिंपल सा आपके लिए एक सेंटेंस लिख रही हूं, आप लोगों को आंसर देना है, आप लोगों को आंसर देना है। इज दिस ओके? इज दिस ओके?
क्लियर है क्या? बताओ मुझे, फटाफट से लिखो। शी राइट्स अ लेटर। सिंपल। शी रोट, यहां पे कर देंगे शी रोट अ लेटर। चलो, देन शी राइट्स अ लेटर। प्रेजेंट है, बिल्कुल से है। शी विल राइट अ लेटर। अब बताओ, जल्दी बता दो, सारे करके बताओगे, क्विकली सारे बच्चे करेंगे बेटा। हिमा कुमारी पूछ रही बिहार में कहां से? भाई कहीं से भी हो, तुम्हारे पीछे वाले घर से हो, तुम्हारे नीचे जो दुकान है वहां पर घर पे वहां से हो, तुम्हारे गली मोहल्ले से हो, अगर वो इधर उधर से निकल गया तो देख लेना वही कहने जाला है, वही कहने जाने वाला है तुम्हारे घर पे कि तुम्हारी बच्ची तो देखो कमेंट्स में पूछती है कि तुम कहां से हो। भाई तौबा ते तौबा, क्यों पूछ रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? पढ़ लो, पढ़ लो। हाँ, वेरी गुड प्रिया, वेरी गुड परिधि, क्या बात है मेरी लड़कियों, मजे आ गए हैं। सबवे सर्फर कहेंगे, अरे क्या बात है, क्या बात है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? हमने क्या लिखना है? हमने लिखना है अ लेटर वॉज रिटन, अ लेटर वॉज रिटन बाय हर, अ लेटर वॉज रिटन बाय हर। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे अ लेटर इज रिटन बाय हर, is written by her। और अब यहां पे क्या लिख देंगे? क्या लिख देंगे? a letter will be written by her, a letter will be written by her। आया समझ में? आ गया समझ में? दिलो दिमाग पे छा गया? यहां से किसी को कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करेगा, बाकी कोई कमेंट नहीं करेगा। यहां पर किसी को कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करेगा, उसके अलावा कोई कमेंट नहीं करेगा। ये मैंने बात बोल दी है, ये मैंने बात बोल दी, तो वो वाली बात तो पक्का पक्का हो जानी चाहिए। बस यहां से किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो वो मुझे पूछे, बाकी बता दो ना। हाँ, बेबी देवी, क्वेश्चन है जो पूछ, सीधा खुले पूछ, ऐसे ना बोल लो। अब ऐसे ना बोलना कि मैम क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है पूछो, मैं तुम्हारे क्वेश्चंस कमेंट्स ले रही हूँ। मैम आप इतनी पतली क्यों हो गई? क्या बात है सौम्या, इस क्वेश्चन के लिए तुम्हें मारेंगे। मम्मी 2 तमाचे मारो इसको। थर्ड फॉर्म लगती है, बिल्कुल सना, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा तरीके से आपने भी लिखा है ये, बट आपने पूछा है तो मैं बता देती हूँ। हाँ जी, ऑलवेज एक्टिव से पैसिव बनाने में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म के अलावा कुछ नहीं लगेगा। वेरी वेल डन। हाँ जी, और बताओ व्हाट इज वॉइस? सुनीता देवी, मैं मेरी आवाज चली गई, मेरी आवाज चली गई, मैं बोलने लायक नहीं रही, माफी चाहती हूँ। मैंने 2 क्लास ले ली है ऑलरेडी, और अब आप मुझसे पूछ रहे हो वॉइस क्या होता है? बेटा वॉइस मतलब वाच्य होता है, एक जो सेंटेंस होता है, वो सेंटेंस जो होता है उस सेंटेंस को तरीके से बोला जाता है, तो वो ही वाच्य है, वही वॉइस है। मैम मुझे सब आता है। अरे वाह, क्या बात है बेटा। मैम मेरा नाम करके देख लीजिए प्लीज, मुझे है तक दीजिए मैडम, क्या पता। मैम विल की जगह विल भी कहां से आया? क्यों आया गब्बर, क्यों आया? क्योंकि विल के साथ में विल भी लगेगा, यही ऑप्शन होता है इसका, यही इसका करेक्ट आंसर होता है बेटा, कि अगर आपके पास में यहां पर है तो आपको विल भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है वो किसके साथ लगता है? ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, है ना। तो यहां पर आपको विल बी का ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है मैम, मैंने आज ही ज्वाइन किया, क्या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिशा, क्योंकि तुमने इन बिटवीन द लेक्चर्स ज्वाइन किया, तुम पहले एक बारी अभी ज्वाइन किया ना, तो तुम पहले एक बार इसका प्रीवियस क्लास देखो, फिर ये क्लास देखो, मजे आ जाएंगे। और किसी को बताओ, और किसी को कोई क्वेश्चन है? कमेंट शो हो नहीं रहा है, क्या हो रहा है बेटा? अर्पिता आपका कमेंट, मैम थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लेकर आओ। अरे कार्टून, भाई मैं कार्टून नहीं बोल रही, उसका नाम कार्टून है भाई। कार्टून अभी बेसिक है, तूने भले कर लिया होगा, पर मेरे यहाँ पे बच्चे हैं जिन्होंने पहली बार शुरुआत की, उनके लिए पहला है ये। सो मैं सबके हिसाब से चलूंगी, मैं मॉडरेट लेवल पे चलूंगी, मैं सबके हिसाब से चलूंगी। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर। तो हमने यहां पर सिंपल सब क्लियर कर लिया। अब हम किसकी तरफ चलेंगे? कंटिन्यूअस की तरफ। इसी सेंटेंस को कंटिन्यूअस में दिमाग लगाओ, लिख के बताओ फटाफट से। हम क्या करेंगे यहां पर? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हम यहां पे क्या करेंगे? प्रेजेंट का कंटिन्यूअस करेंगे।
हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर पास्ट का कंटिन्यूअस करेंगे। मैं वही सेंटेंस देने वाली हूं, तो तैयारी के साथ रहो, कमेंट्स में लिखते रहो। पास्ट का कंटिन्यूअस करेंगे और हम यहाँ पर क्या करेंगे, इधर इधर हम फ्यूचर का कंटिन्यूअस करेंगे, फ्यूचर का कंटिन्यूअस करेंगे। मैंने क्या कहा था, मिनटों में सॉल्व कर लोगे, मिनटों में सॉल्व करो लोगे। तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल क्या लिखा था भाई, शी राइट्स अ लेटर, ठीक है। प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में मैंने लिख दिया यहाँ पे, शी इज राइटिंग सम लेटर्स, शी इज राइटिंग सम लेटर्स, शी was writing a book या she was writing a letter, इसी पे रहते हैं, है ना। फिर हमने क्या लिख दिया, फ्यूचर का कंटिन्यूअस, she will be writing a letter। बता दो, आय हाय हाय हाय, ये मजा आता है, क्या बात है। नीतीश सिंह हैज कहां से आया, मैंने हैज तो बताया ही नहीं तेरे को, नीतीश हैज तो आया ही नहीं भाई। आई लव यू क्यों बोल रहा है भाई, मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे कि तुम मुझसे प्यार करो, तुम पढ़ाई से प्यार करो, पढ़ाई करो। खुशबू सल्यूट है बच्चा, तूने ध्यान दिया है कि मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है एंड तुमने बहुत अच्छे से किया, वेरी वेल डन खुशबू, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू बच्चा, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। हाँ जी, देखो शिल्पी ने गलत कर दिया, शिल्पी तुमने जल्दबाजी में गलत कर दिया बेटा, जल्दबाजी में गलत किया है। रीड द सेंटेंस प्रॉपरली, आर्यन ने जल्दबाजी में गलत करा है। यू मस्ट ऑल रीड द सेंटेंसेस, रीड द सेंटेंसेस थैरली। कहां पे मैंने लेटर्स लिखा है, कहां मैंने लेटर लिखा है ना, कहां मैंने लेटर्स लिखा है, कहां मैंने लेटर लिखा है, यही तो पूरा खेल है, यही पूरा खेल है। जन्नत बोल रही है, हाँ बोल बेटा, क्या बोल, बोल फटाफट से बोल, जन्नत बोल बेटा बोल, मैं सुन रही हूं, मैं सुन रही हूं ना तेरी बात, मैं सुन रही हूं। जन्नत क्विक कमेंट्स कर। गब्बर गलत आंसर हो गया, नीतीश का फिर से गलत आंसर होते हुए, क्यों नहीं आ सकता। अंशी टेंस नहीं किया क्या तुम लोगों ने मुझसे अभी तक, वॉज के साथ आईएनजी आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है। मेरी स्पेलिंग में मैंने यहां पर, हाँ कार्टून अब तूने सही कर दिया। प्रिया सिंह वेरी गुड। चलो वो जन्नत पूछ ही नहीं रही है तो अब मैं नहीं देख रही, अब मैं नहीं देख रही। देखो ध्यान से कैसे हुआ, क्या हुआ, देखो हमने किया क्या, हमने देखा सब्जेक्ट है, ये रहा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहाँ जाता है ऑब्जेक्ट की जगह, और ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है सब्जेक्ट की जगह। तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, वी विल राइट सम लेटर्स, हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, सम लेटर्स। और ये किस टेंस में है, ये किस टेंस में है, ये है हमारा प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट के कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग आर आ रहा है ना, तो आर आएगा क्योंकि ये प्लूरल है। सम लेटर्स आर रिटन by her, some letters are written by her, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सिमिलरली a letter was written by her, a letter was written by her, है ना, a letter was written by her। Then थर्ड पे आओ, she will be writing a letter, तो इसका कोई भी नहीं हो सकता है, cannot change, we cannot change, है ना, we cannot change this, तो इसका फ्यूचर कंटिन्यूअस का चेंज नहीं हो सकता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का चेंज नहीं हो सकता है। गुड बॉय, क्या गलत है बोल तो सही सुधाकर। हाँ आया समझ में, सबने से अब देखा, दिमाग लगा। यहां पे हमें जो मेजर पार्ट ध्यान रखना है वो यहां पे हमें क्या करना है, बीइंग। सम लेटर्स आर बीइंग रिटन बाय हर, अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हर। आया समझ में, क्योंकि जहां आईएनजी आएगा वहां पर बीइंग लगाना है।
यही तो डिफरेंस है। अब देखो मैंने क्यों बताया ऐसे करके, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, समझ में आएगा। अगर मैंने बीइंग नहीं लगाया है ना, जैसे अ लेटर वाज रिटन बाय हर, ये ही तो मैंने यहां पे भी लिखा था, अ लेटर वाज रिटन बाय हर। तो इसमें और उसमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा? इस सेंटेंस में दैट अ लेटर वाज रिटन बाय हर, ये भी तो एक्टिव से पैसिव चेंज किया है, और ये भी तो मैंने एक्टिव से पैसिव चेंज किया है, बीइंग हटा दो तो इन दोनों में डिफरेंस कैसे पता चलेगा? बीइंग से पता चलेगा कि ये कंटिन्यूअस का है। क्लियर? समझ में आया? क्लियर बेटा? कि बीइंग लिखा है दैट मीन सजेस्ट करता है कि ये कंटिन्यूअस का है। हां जी, फ्यूचर कंटिन्यूअस को चेंज नहीं कर सकते बेटा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नहीं चेंज कर सकते हैं। नो, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस चेंज नहीं होता है बेटा। पास्ट का जो है कंटिन्यूअस हो सकता है और प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो सकता है, फ्यूचर का कंटिन्यूअस नहीं होता है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम किसकी तरफ बात करते हैं? परफेक्ट की तरफ। कौन कौन से परफेक्ट आएंगे हमारे प्रयास में? वी विल राइट प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, अब देखो सेंटेंस क्या कहता है। प्रेजेंट का परफेक्ट का मैंने सेंटेंस लिख दिया, शी हैज रिटन सम लेटर्स, शी हैज रिटन सम लेटर्स। यहां पे मैं क्या लिख दूंगी? यहां पे लिख दूंगी मैं शी हैड रिटन सम लेटर्स, she had written some letters। और फ्यूचर परफेक्ट में मैंने क्या लिख देना है? she will have written some letters। बताओ, अरे पसंद आ रही है क्लास? और फटाफट से लाइक करो सारे जने। I am a news little bit of the day of the moon, पता नहीं most on the other side, पता नहीं क्या लिख रहा है बच्चा, क्या ही लिख रहा है। Some letter have been, some letters लिख बच्चा, letters s लगाओ, मैंने s लगाया है, s है, गायब मत कर दो बीच में से। हाँ, अब देखो क्या करेंगे हम, इसका क्या हो जाएगा? शी है हमारे पास में सब्जेक्ट, ये हमारे पास में क्या है? वर्ब, ये हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और सम लेटर्स हमारे पास में ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा। तो वी विल राइट, हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सम लेटर्स। क्या लिखेंगे बच्चा? सम लेटर्स। अब लेटर्स है, ये तो सिंगुलर के लिए आता है, तो प्लूरल के लिए क्या आएगा? हैव। सम लेटर्स हैव बीन, हैव बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन ही होती है, रिटन बाय हर। सम लेटर्स हैव बीन रिटन बाय हर, ये करेक्ट होगा, हैव बीन रिटन बाय हर। क्लियर है बेटा? प्रिया क्या हाल है? राम निवास, उसके हाल बेकार है, तू जाके सही कर देने वाला है क्या? पढ़ाई तो हो नहीं रही है, फिर तुम कहोगे कि है ना मम्मी पढ़ाई नहीं हो रही है, मैडम पढ़ाने वाले जो है समझा नहीं आ रहा है, मम्मी स्कूल में भी समझ में नहीं आ रहा है, ट्यूशन में भी समझ में नहीं आ रहा है, ऑनलाइन भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे आएगा कहां से? जब तुम ऊपर आओगे ना, इसका क्या हाल है, तुम्हारे क्या हाल है, इन सब से शर्म करो यार, तुम्हारे लिए पढ़ाते हैं हम लोग यहाँ पर आकर के, और तुम इधर उधर हाल चाल पूछ रहे हो। तुम्हें थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं है ना कि तुम्हारे लिए तुम्हारा आगे का फ्यूचर कितना इंपॉर्टेंट है। जब मैं बात कर रही हूँ एक्टिव पैसिव वॉइस की, तो ये तुम्हारे सिर्फ अभी 9th के लिए ही नहीं है। तुम ऐसे है ना, तुम्हें जब पढ़ना ही नहीं होता ना, तो तुम इधर उधर टाइम पास करने आते ही क्यों? मुझे बताओ। तुम प्रॉपर उसी जगह पे जाओ ना जहां पे तुम उन लोगों के हाल चाल पूछ सके, और वो तुम्हारे जब हाल चाल पूछेंगे तो तुम गायब हो जाओगे। भाई ऐसी साइट्स हैं, ऐसे बहुत सारी जगह है, ऐप है, डाउनलोड कर लो, तुम वहां जाकर के हालचाल पूछो उनका, और जो तुमने पूछ लिया उनका हालचाल, भाई वो तुम्हारे हालचाल सही कर देंगे। तुम्हें ऐसा सही करेंगे, ऐसा हालचाल करेंगे ना तुम्हारा कि तुम किसी को अपना हालचाल बताने लायक ना रहोगे। पढ़ने वाली जगह पर आकर के हालचाल पूछ रहा है उसको बार 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 बार, हद होती है मतलब।
नहीं बेटा, इतने तरीके से समझा रही हूँ, एक एक चीज समझा रही हूँ मैं, एक एक चीज में समझा रही हूँ। मैम अब वो कोने में बैठ के रोएगा, भाई कोने में बैठ के रोए, कोने में मुर्गा बन करके रोए, कुछ भी करे, मेरे को कोई लेनी देनी नहीं है, लेकिन मेरी क्लास में मजे कर रहे हो तो मैं तुम्हें इतना फ्रेंडली माहौल दे रही हूँ यार, मैं तुम्हारे साथ में खुद इतनी फ्रैंक हूँ, मैं तुमसे इतने अच्छे से बात करती हूँ। पढ़ते वक्त तो पढ़ाई करो ना, कि पढ़ रहे हैं सीरियसली होकर के पढ़ रहे हैं तो हमने पढ़ना है, मजे ले लेनी होती है। फिर मैंने मजे लेने शुरू करे, हर बात में मजे लेने शुरू करे, तुम ना क्लास देखने नहीं आओगे, क्लास देखने नहीं आओगे तुम, तुम्हें बेसिक से समझाया जा रहा है तो करना नहीं है। ओके, अब देखो यहां पर क्या है, ये पास्ट का परफेक्ट है। अब पास्ट में हैड का हैड ही यूज होता है, तो हम क्या लिख देंगे, सम लेटर्स, क्या लिख देंगे, सम लेटर्स हैड बीन, सम लेटर्स हैड बीन रिटन, का रिटर्न होगा क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, बाय हर। फिर फ्यूचर का परफेक्ट आया हमारे पास में, है ना, फ्यूचर का परफेक्ट क्या आया, फ्यूचर का परफेक्ट क्या आया, शी विल हैव रिटन सम लेटर्स, तो हम क्या कर देंगे, सम लेटर्स, क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे सम लेटर्स। बताओ क्या आएगा फ्यूचर के परफेक्ट में, जल्दी बताओ सारे बच्चे, तुम पास्ट पे अटक गए हो, फ्यूचर पे आओ, जल्दी से फ्यूचर पे आओ। एनके वर्मा ने बदला है विल हैज, विल के साथ हैज नहीं आएगा, एनके वर्मा। गुड बॉय सुधाकर ने बोला है सम लेटर्स विल हैव बीन रिटन, वेरी गुड सुधाकर, वेरी वेल डन, यू आर द फर्स्ट वन जिसने करेक्ट आंसर बताया। सबवे सर्फर्स ने क्या बोला है, सम लेटर्स शेल हैव बीन, नहीं, लेटर्स है तो उसके साथ में शेल नहीं आएगा, आई और वी के साथ में ही शेल आता है बेटा, आई और वी के साथ में ही शेल आता है। मैम मैं आपकी कंप्लीट कर दूंगा, आप मेरे डाउट क्लियर नहीं कर रहे हो। अच्छा, डाउट क्लियर करने के लिए पीछे के 2 मिनट दिए जाएंगे तुमको। सम लेटर्स विल हैव बीन रिटन बाय हर। क्लियर? एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट तो पूछो फटाफट से, एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट तो पूछो फटाफट से। हमने आज की क्लास में क्या क्या कर लिया है, हमने आज की क्लास में स्टार्टिंग विद दिस पार्ट, हमने सबसे पहले सिंपल वाले तीनों कर लिए, उसके बाद में हमने क्या कर लिए, कंटिन्यूस वाले तीनों कर लिए, सिंपल कर लिया, कंटिन्यूस कर लिया, और कंटिन्यूस के बाद में अभी हमने परफेक्ट कर लिया, कंटिन्यूस के बाद में अभी हमने क्या कर लिया, परफेक्ट कर लिया, है ना। अब देखो नेक्स्ट जो आता है हमारे पास में, वो नेक्स्ट कौन से आता है, नेक्स्ट आपके पास में आता है, कौन कौन सा आता है, तो नेक्स्ट हमारे पास में आता है प्रेजेंट का परफेक्ट का कंटिन्यूअस। जल्दी से इसको चेंज करो, प्रेजेंट के परफेक्ट के कंटिन्यूअस को चेंज करके बताओ, चेंज करके बताओ। प्रेजेंट के परफेक्ट का कंटिन्यूअस का टेंस क्या, सेंटेंस क्या बनेगा, शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर। जल्दी से चेंज करो, फटाफट से चेंज करो, इसको जल्दी से चेंज करो, फटाफट जटाजट चेंज करना है। बेटा नया स्टूडेंट है तो कमेंट पढ़ने से तो पुराना थोड़ी हो जाएगा, मुझे बता। बार बार ये बोल रहा है कि मैम मैं नया स्टूडेंट हूं, मेरा कमेंट पढ़ो, तो मैं तुम्हारा कमेंट पढ़ लूंगी। या कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम मैं नया स्टूडेंट हूं, मेरा नाम लो। तो बेटा अगर तुम नए स्टूडेंट हो, है ना, और तुम्हारा नाम लूंगी तो तुम पुराने हो जाओगे, तुम पुराने हो जाओगे। क्या सीन, क्या मतलब लॉजिक क्या है, बताओ मुझे। मैं नया स्टूडेंट हूं, मेरा नाम लो, मैं नया स्टूडेंट हूं, मेरा कमेंट पढ़ो, मैं नया स्टूडेंट हूं, मेरा नाम लो, मैं नया स्टूडेंट हूं, मेरा कमेंट पढ़ो। ऐसा करने से या मेरा नाम ले लेने से, मेरा कमेंट पढ़ लेने से तुम पुराने हो जाओगे क्या? क्या ही बात करता है रे। नो चेंज, यस चंचल, वेरी गुड। तो इसमें नो चेंज होता है प्रेजेंट के परफेक्ट के कंटिन्यूअस में, एज वेल एज पास्ट के परफेक्ट के कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में, एंड फ्यूचर के परफेक्ट के कंटिन्यूअस में, फ्यूचर के परफेक्ट के कंटिन्यूअस में, फ्यूचर के परफेक्ट के कंटिन्यूअस में कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं, हम इसको क्या कहेंगे, सीधा सीधा कहेंगे कांट चेंज, उनको बदल नहीं सकता है। हाँ, नहीं बदल सकते हैं, बिल्कुल नहीं बदल सकते हैं। अपने दिमाग का काम लिया तुमने, कई बच्चों ने लिया, नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो ध्यान रखना, 4 का नहीं बनता है। किस किस का नहीं बनता है, फ्यूचर के कंटिन्यूअस का नहीं बनता है।
फिर प्रेजेंट के परफेक्ट का नहीं बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस के तो बिल्कुल नहीं बनेंगे और सिर्फ एक कंटिन्यूअस किसका, फ्यूचर के कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा। ओके चलो, सो थैंक यू सो मच, वेरी मच, बहुत ही बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से किया है हमने। थैंक यू एवरीवन, विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके जाना। जब भी क्लास एंड हो जाती है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जाना, लाइव चैट तो गायब हो जाती है। ओके सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। और टॉपिक मुझे बता देना, आज की क्लास कैसे लगी बता देना, स्कोर कितना रहा वो भी मुझे बता देना। एंड हैव अ हैप्पी स्माइल, मटकी फोड़ स्माइल, बाय बाय।